Hello बच्चों, let's see the question says in a sequence of 21 terms the first 11 terms are in AP with common difference 2 and the last 11 terms are in GP with common ratio 2. If the middle term of the AP is equal to the middle term of GP then the middle term of the entire sequence is। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, 21st टर्म गिवन है एंड 21st टर्म में हमने दो सीक्वेंस बनाई, एक ए बी फर्स्ट 11 टर्म की एंड सेकंड 11 टर्म की जीपी, बट 11 11 22 हो रहे हैं, यहाँ पर 21st है तो जो हमारे पास एपी का लास्ट टर्म होगा वो जीपी का फर्स्ट टर्म होगा यहाँ पर। एंड इनकी कॉमन रेशियो एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, हमें फाइंड करना है टोटल डिफरेंस का मिड टर्म, यानी 21st का मिड टर्म कितना आएगा हमारा 11वां टर्म। 11वां टर्म हमें सिक्वेंस का फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हमारे पास AP होती है, AP में nth टर्म क्या होता है जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम Tn से इक्वल टू कितना होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किस में होता है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, A जहाँ पर फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, D कॉमन डिफरेंस को, एंड Tn इक्वल टू होता है AR की पावर n माइनस वन। ये होता है हमारे पास GP में जहाँ पर A फर्स्ट टर्म होता है एंड R रेशियो एंड n नंबर ऑफ टर्म। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो उसमें टर्म किस टाइप से होंगे हमारे पास A1 A2, यहाँ पर क्या आएगा A2 कॉमा अप टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कहीं आएगा हमारे पास A6 A11 A12 अप टू डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास A21। ऐसे टर्म है हमारे पास। तो AP और GP में कितने टर्म है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास किसमें है, ये AP में। एंड GP में कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट टर्म से लेके करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितने हैं जीपी में। हमें इनका मिड टर्म फाइंड करना है तो टोटल टर्म में मिड टर्म हमारे पास क्या होगा ए मिड टर्म इक्वल टू A11। यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो फर्स्ट AP के लिए कंडीशन देखेंगे, AP का मिड टर्म क्या होगा, मिड टर्म ऑफ AP टर्म ऑफ AP इक्वल टू किसके हैं मिड टर्म ऑफ GP। एंड AP का मिड टर्म हमारे पास कौन सा होगा, क्योंकि 11 टर्म है टोटल, तो 11 में मिड टर्म क्या होगा सिक्स टर्म। यहाँ पर भी कितना होगा हमारे पास सिक्स टर्म, बिकॉज ये भी 11 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास। अब AP और GP के लिए एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास AP है उसका फर्स्ट टर्म कवर क्या करेगा A1, यहाँ पर मीन्स A की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास A1 एंड डिफरेंस हमें गिवन है 2, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। एंड यहाँ पर फर्स्ट टर्म A का वर्क क्या करेगा A11 एंड D की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सॉरी यहाँ पर तो होता है कॉमन रेशियो, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो सिक्स टर्म क्या आएगा A प्लस एन माइनस वन डी। तो A की वैल्यू है हमारे पास कितनी A1 प्लस एन माइनस वन में सिक्स माइनस वन इंटू डी की जगह पर 2 इक्वल टू यहाँ पर आएगा AR की पावर n माइनस वन। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है A11, R की वैल्यू है 2 n माइनस वन में सिक्स माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस 10 इक्वल टू A11 एंड 2 की पावर 5 मीन्स 32। इक्वेशन 1। नाउ अब यहाँ पर अगर हम देखें तो GP का जो फर्स्ट टर्म है वो AP का लास्ट टर्म है A11, यानी इन AP T11 इक्वल टू कितना है हमारे पास A11। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा T11 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू A11। एन की वैल्यू 11 यूज करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा A की जगह पर A1 प्लस 11 माइनस वन कितना हो जाएगा 10 इंटू डी की जगह पर 2 इक्वल टू
1 1, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, a1 + 20 इक्वल टू a 1 1। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, a 1 1 की तो फाइंड करनी है, यही तो मिड टर्म होगा टोटल सीक्वेंस का। नाउ फ्रॉम 1 क्या कह सकते हैं हम, a1 इक्वल टू 32 a 1 1 - 10, ये पुट कर देंगे यहाँ पर फ्रॉम 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर 32 a 1 1 - 10 + 20 इक्वल टू a 1 1। सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर क्या आएगा 32 एंड a 1 1 को इस तरफ लाएंगे तो 31 हो जाएगा। 31 a 1 1 इक्वल टू कितना बचेगा -10, एंड a 1 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -10/31। तो यहाँ पर क्या आएगा मिड टर्म इक्वल टू -10/31। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर जो हमें फाइंड करना था। अब ऑप्शन देखेंगे, तो -10/31 ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।